मगध देश के राजगृह नगर में राजा श्रेणिक बिंबसार का शासन था। वहां नागदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी सेठानी का नाम भवदत्ता था। यह सेठ माया युक्त प्रवृत्ति के फलस्वरूप मरकर अपने घर की बापी में ही मेंढक रूप में उत्पन्न हुआ। एक समय भवदत्ता सेठानी उस बापी पर गई। उसे देखकर उस मेंढक को जाति स्मरण हो गया। यह मेंढक बार बार उछलकर मोहवश सेठानी भवदत्ता के अत्यंत निकट आता था। यह बार बार उसे अलग करती थी, फिर भी वह उसके पास ही आता था। उस सेठानी ने सोचा, अयम मदीयो इष्टो भविष्यतीति, अवश्य ही यह मेरा इष्ट जीव होगा। तब उस सेठानी ने उस नगर में पधारे हुए सुब्रत मुनिराज के समीप जाकर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। मुनिराज के द्वारा भवदत्ता को यह ज्ञात हुआ कि मेंढक उसके पति नागदत्त श्रेष्ठी का ही जीव है, इसलिए उसकी तुमसे बहुत प्रीति है। यह सुनकर उस मेंढक के प्रति भवदत्ता का भी अधिक ममत्व हो गया। उसने उसे अपने घर में लाकर बड़े गौरवपूर्वक रखा। एक समय भगवान महावीर का समूह शरण विपुलाचल पर्वत पर आया। इसका समाचार ज्ञात कर श्रेणिक महाराज ने सारे नगर को सूचनार्थ भेरी भिजवाई। समूह शरण विपुलाचल आया, चरित फूली कली कली, माले भेंट धरे श्रेणिक ढिग, वन वस्तु ले भली भली। राज हुक्म तैपुर में बाजत, आनंद भरी गली गली। वीर प्रभु विपुलाचल आए, चहरित फूली कली कली। सेठानी भवदत्ता भी नगरवासियों के साथ समूह शरण में महावीर प्रभु की वंदना हेतु गई। प्रांगण की बापी में विद्यमान मेंढक के मन में भी भगवान के दर्शन की प्यास जागी। सा भेका कमल पूजा निमित्तम गृहीत्वा गच्छन् हस्तिनापादेन चूर्णित्यामृत। वह मेंढक पूजा के निमित्त बापी का एक कमल मुंह में दबाकर विपुलाचल की ओर चला। उसके हृदय में वीर भगवान के समूह शरण के समाचार से अपार आनंद हो रहा था। वह उछलते हुए थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि राजा श्रेणिक के हाथी के पैरों से वह कुचल गया। मरकर वह तत्काल सौधर्म स्वर्ग में ऋषिधारी नाम का देव हुआ, क्योंकि उसके भाव में भगवान की पूजा करने की बलवती पवित्र इच्छा थी। पूजानुराग वशेन उपर्जित पुण्य प्रभावा सौधर्म भट्टार्दिक देवो जाता। जब श्रेणिक महाराज वर्धमान भगवान के समोशरण में पहुंचे, तब उन्होंने एक देव के मुकुट में मेंढक का चिन्ह देखकर उसके विषय में गौतम गणधर जी से प्रश्न किया। गौतम स्वामी ने अपने दिव्य ज्ञान से उस जिनेंद्र भक्त में एक की सर्वप्रिय कथा सुनाई, जिससे लोगों के हृदय में महावीर भगवान के प्रति भक्ति का सागर प्रभावित हो उठा। लोगों के हर्ष का पारावार नहीं था। स्वामी समंत भद्र ने रत्न करंड श्रावकाचार में उस भक्त मेंढक की भक्ति को स्मरण कर लिखा है। अरहत चरण सपर्या महानुभावम महात्मा नाम वदत, भेका प्रमोद मत्तः कुसुमैने केने राजग हे। राजगृह नगर में एक मेंढक ने आनंद से अपार हर्षित होकर एक ही पुष्प से महापुरुषों के मध्य में देवादिदेव अरहंत भगवान के चरणों की पूजा के महत्व को स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया। जीव में जो भाव दया होती है, उसके ही परिणाम फलित होते हैं। जब मेंढक का जीव भाव दशा के परिणाम से सौधर्म इंद्र बन सकता है,
तो क्या मनुष्य अपने भावों एवं भावानुरूप सत्कर्मों से पुण्यादिक कर्मों को अर्जित करते हुए क्या स्वर्ग के सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता? अर्थात निश्चित रूप से ही कर सकता है। महावीरा तेरे चरणों की गर धूल मिल जाए, मेरा सारा जीवन तुमको अर्पण हो जाए। महावीरा 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 तेरे चरणों की गर धूल मिल जाए,